नमस्कार, मैं हितेश कपूर एबिलिटी इन्फोटेक से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट टाइम जब हम हाइसेंस इंटरैक्टिव पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स हमें देखनी होती हैं, क्या क्या सेटिंग हमें ज़रूरी होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लगा चुके हैं हाइसेंस पैनल, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पैनल हाइसेंस का लेना चाह रहे हैं और डिटेल में उसकी कुछ सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैनल जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम जब आप बॉक्स से निकालते हैं तो पैनल किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या क्या बेसिक सेटिंग हमें उसमें करनी होती है। तो हाइसेंस का पैनल है मेरे पीछे 75 इंचेस का। तो आप जब देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है तो इस तरीके से ये इरेजिंग आता है। एक्चुअल में जब आप इसको सेट करेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे, खुद देखेंगे कि जैसे हम अपने नए मोबाइल को सेट करते हैं ठीक उसी तरीके से हम इस पैनल को भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ये डेटा है उसको ये इरेज कर रहा है। जैसा कि आप सब हम जानते ही हैं, हमने आपको बताया भी था हमारे पिछले वीडियो में कि हम लोग अब हाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। और कोई आपकी हाइसेंस से रिलेटेड इंक्वायरी हो, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो खरीदने से पहले, या उसके बारे में आपकी कोई सपोर्ट या सर्विस क्वेरी हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें लिख दीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं हमारा नंबर भी दे दूंगा ताकि आपको कोई क्वेरी ऐसी रहती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये हाइसेंस लिखा हुआ आ रहा है इसमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक सही इन्फॉर्मेशन का होना। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, काफ़ी डाउट्स रहते हैं चीज़ों को लेके कि कहीं कोई गलत बटन ना दबा दें, कहीं कोई गलत सेटिंग ना हम लोग कर दें। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बना दिया है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो इसमें आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें। यहाँ पे भी मेंशन ही होता है, जैसे आपने देखा था इट विल टेक फ्यू मिनट्स लिखा हुआ है उसमें, तो हमें वहाँ पे पैनल को बैक या बाकी वो सब चीज़ें नहीं करनी है उस केस में। अब आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। जब आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंडिया मेंशन आता है। अब आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इंडिया रीजन के हिसाब से सेट हो चुकी है। विजन सेटिंग पे आप क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि विजन सेटिंग बेसिकली मैग्नीफाइंग या जो थोड़ा सा डीप डम्प केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद ये आपसे प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर एक्सेप्टेंस मांगेगा। आप यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका जो अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क है वो आपसे यहाँ मांगेगा। आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ कनेक्ट पे प्रेस कर देंगे, आपका ये वाईफाई, जैसे हमारे मोबाइल में सारे वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट होते हैं हम सेट करते हैं, उसी सेम तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि गेटिंग योर टैबलेट रेडी। तो आपका जिस तरीके से मोबाइल फोन, जिस तरीके से टैबलेट एक रेडी होता है, उसी तरीके से सेम डिटो आपको सेटिंग दिख रही है जैसे हमारे मोबाइल्स में होती है। तो यहाँ ये आपका ये सेटिंग इंटरनल अब ये रेडी कर रहा है। इसमें भी कुछ टाइम लगता है। जहाँ देखिए टाइम कंज्यूमिंग चीजें होंगी तो वहां पे लिखा हुआ आएगा दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। तो हमें बार बार ये बैक के बटन नहीं दबाने हैं कि ये क्यों घूम रहा है, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस से इसमें काम लीजिएगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राई अगेन यूजिंग अनदर नेटवर्क, इफ कंटिन्यू विदाउट कनेक्शन यू कैन फिनिश सम सेटअप स्टेप लेटर। अगर आपका वाईफाई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से आपको ये एरर भी दिख जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे। ये भी अच्छा ही है कि कोई अगर एरर भी आ रहा है तो ये आपको ये सामने ही दिख रहा है। मे बी आपके यहाँ पे भी ऐसे एरर आ सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये फिर से सेम वही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सारी सेटिंग ले रहा है। कुछ भी आपको अगर पैनल से रिलेटेड क्वेरी आती हैं, हाइसेंस से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी रहती है, या आप खरीदने की सोच रहे हैं हाइसेंस, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमें मैसेज लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमें कॉल कर लीजिए ताकि आप डेमो ले पाएँ और डिटेल में इसके बारे में सर्च कर पाएँ। अब यहाँ पे आप देखिए कॉपी ऐप एंड डेटा। जैसे एक मोबाइल, हम कोई नया मोबाइल चेंज करते हैं तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा कॉपी करने के ऑप्शन आते हैं, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन भी दे रहा है। फिलहाल आप यहाँ डोंट कॉपी के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जैसे मोबाइल आपका सेट होता है तो उसी सेम तरीके से आपका एंड्रॉइड फोन जैसे सेट होता है तो उसी तरीके से ये सेट होगा। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ती है। रीजन क्योंकि जो गूगल की एप्लीकेशन है, आप जानते हैं जैसे जब मोबाइल सेटअप करते हैं तो आईडी आप डालते हैं, इसकी वजह से आपका प्ले स्टोर
काम करने लगता है और बाकी जो गूगल क्रोम है वो सब आपका इसकी वजह से काम करने लगता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप अपनी आईडी डाल के उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे आप इसको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सेट पिन के लिए आपसे मांगेगा, अगर आप अपने पैनल पे लॉक लगाना चाहते हैं, पिन सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पिन सेट यहीं से कर सकते हैं। आप अभी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, तो वो बाद में भी अवेलेबल हो सकता है। फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से ये स्किप कर रहा हूँ। जब भी आप पिन सेट करें ध्यान से उसको कहीं लिख लें, याद कर लें, क्योंकि ये अदरवाइज से पूरा रीसेट करना पड़ेगा, पैनल फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। मैं फिलहाल पिन सेट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए इसको स्किप एनीवे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये साइड बार, इस ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे आप इसको अनेबल जरूर कर लीजिएगा। अनेबल करने से फायदा ये होता है कि आपके यहाँ साइड में बार ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, एनोटेशन के लिए, पेन, साउंड कम ज्यादा करने के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए, तो आपके साइड में वो ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद अब आपका पैनल रेडी है। तो अब आपको यहाँ पे पैनल में होम स्क्रीन में आपको इस तरीके से ये चीजें दिखती हैं। अभी इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हुई है, आपको एक काम इसमें और करना है। आपको इसमें यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ लेफ्ट में सबसे नीचे जाना है फीचर्ड फंक्शन सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ कॉन्फ़िगर एंड अपग्रेड पे जाना है, सिस्टम अपडेट पे जाना है। सिस्टम अपडेट पे जाने के बाद ये चेकिंग फॉर अपडेट फॉर यू एक ऑप्शन दिखाएगा, यानी इस समय अगर कंपनी ने, हाइसेंस ने कोई नया अपडेट लेके आई है तो आपका पैनल ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये एक बार ये चेक जरूर करना है। एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो जाए तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन आ गया, इट इज द ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन। तो आप यहाँ पे ओके कर लीजिएगा, इसको आप बंद कर लीजिएगा। अब आप इसको डाउन करेंगे तो आपके मोबाइल की तरह यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको हम मोबाइल में जो हटाते हैं जिस तरीके से, आप यहाँ से हटा सकते हैं सारी चीजें, और यहीं से आपको ये ब्लूटूथ के और ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, टच लॉक, ऑन ऑफ, स्क्रीन रिकॉर्ड, ये सारे ऑप्शन आपको मोबाइल की तरह मिल जाते हैं। यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप पावर ऑफ या रीस्टार्ट करना चाहें तो वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब इसको मैं अगर डाउन से अप करता हूँ तो जितनी भी एप्लीकेशन इसके अंदर हैं तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं, जिसमें क्रोम, यूट्यूब, गूगल क्लासरूम, तो ये गूगल शीट, व्हाइट बोर्ड, यूट्यूब, ये सारी एप्लीकेशन आपको फाइल जितनी भी है यहाँ से देखने को मिल जाती है। यहीं से आपको होम स्क्रीन से ही आपको बेसिक एप्लीकेशन जितनी है गूगल की, क्रोम, यूट्यूब, इस तरीके की एप्लीकेशन है वो आपको यहीं से मिल जाती है। बाकी डिटेल यूज कैसे करना है इसको, इसके लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर दीजिए। परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।